तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो अगर आपको क्लास 11th याद हो तो मैंने आपको कैसे बताया था। देखो क्लास 11 में जो चीज़ें लिया था सेम यहाँ पे भी लेंगे। ये आपके पास एक टीवी है, ये आपके पास एक रिमोट है। डन। टीवी हम लोग सबको रिमोट से चलाते हैं। अब देखो सपोज़ अगर मैं इस रिमोट में अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाने का बटन को दबाऊँ, डन, वॉल्यूम बढ़ाने का बटन को दबाऊँ, ये देखो टीवी का रिमोट मेरे हाथ में होता है तो ये मेरा डोमेन होता है। डन, ये मेरा डोमेन होता है। और रेंज मेरा कहाँ तक है, टीवी तक ही है ना। ऐसा थोड़ी ना होता है टीवी का रिमोट से आप फैन चला रहे हो या फ्रिज चला रहे हो या फिर कुछ और चीज़ें चला रहे हो। तो ये मेरा डोमेन है, रेंज कहाँ है मेरा, टीवी तक है। बस मुझे जो भी करना है टीवी के रिमोट से टीवी तक ही चलेगा, ठीक है। तो अगर मैं मेरे डोमेन में मैं वॉल्यूम अप के बटन को दबा रहा हूँ तो मेरे टीवी में भी क्या हो रहा है, वॉल्यूम अप हो रहा है। टीवी में वॉल्यूम बढ़ रहा है। डन, मैं वॉल्यूम अप का बटन दबा रहा हूँ, मेरे टीवी में वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो मतलब क्या, मैं एक बटन दबा रहा हूँ वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा, हाँ फंक्शन काम कर रहा है भाई, इसका वॉल्यूम का फंक्शन तो काम कर रहा है। उसके बाद सपोज मैंने टीवी बंद करने को बटन को दबाया, मैंने टीवी बंद करने का बटन को दबाया और रेड वाला बटन होता है ना, मैंने उसको दबाया। वो दबाने के बाद मेरा टीवी बंद नहीं हुआ, बल्कि मेरा टीवी में चैनल चेंज हो गया। तो जैसे ही टीवी में चैनल चेंज हुआ तो मैं क्या बोलूँगा, हाँ भाई मेरा जो टीवी का जो ऑफ करने का बटन है वो फंक्शन में नहीं है। ये बातें क्लियर है, वो फंक्शन सही से नहीं कर रहा है। तो हमने क्लास 11 में देखा था कि फंक्शन जो होता है ना, हमने देखा था फंक्शन कुछ ऐसा होगा। फंक्शन हमने वहाँ पे दो चीज़ें देखे थे, लेकिन हमने उसको नाम नहीं दिया था। इस बार नाम देंगे, डन है। तो इस बार नामकरण का काम इस बार है। तो ये है मेरा डोमेन, डोमेन मतलब मेरा रिमोट, और ये है मेरा रेंज, जो कि मैं टीवी में जो भी चीज़ें कर सकता हूँ। तो मैंने देखा था टीवी में अगर मुझे वॉल्यूम को बढ़ाना है ना, अगर मुझे टीवी में वॉल्यूम को बढ़ाना है, दैट इज़ प्लस बटन से बढ़ा सकता हूँ मैं। यह टीवी में वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ, मैं टीवी में वॉल्यूम प्लस बटन से भी बढ़ा सकता हूँ। नहीं तो टीवी का नीचे यहाँ पे होता है ना प्लस प्लस वाला, प्लस माइनस, यहाँ से भी बढ़ा सकता हूँ। मतलब क्या है, मैं टीवी में वॉल्यूम टीवी के रिमोट से बढ़ा लूँ या फिर टीवी के नीचे यहाँ जो प्लस वाला बटन आता है उसको दबा के बढ़ा दूँ। इसका मतलब क्या है, हम कोई दो चीज़ों से, हाँ कोई दो डिफरेंट बटन से हम एक काम को कर सकते हैं। दोनों फंक्शन ही कर रहा है ना। तो ए भी एक फंक्शन था, हमने देखा था। फिर हमने देखा एक ही बटन से एक काम हो रहा है, वो भी एक फंक्शन है। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा ये सारा चीज़ें कि एक बटन से एक ही चीज़ को बढ़ाया जाए, ठीक है, या फिर एक बटन से एक काम को करेंगे, या फिर दो अलग अलग बटन, एक टीवी का बटन और एक रिमोट का बटन, उनसे अगर वॉल्यूम को बढ़ाए फिर भी बढ़ रहा है। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं। ये बातें क्लियर है। और हमने किसको फंक्शन नहीं बोला था, जैसे ये वाला केस याद है आपको, मैंने टीवी में रेड वाला बटन को दबाया था जिससे कि टीवी ऑफ होता है। तो मैंने जब इसमें रेड वाला बटन को दबाया था तो ये क्या कर दिया था, चैनल चेंज कर दिया था। समझो, चैनल चेंज कर दिया था। इसका मतलब क्या हुआ, चैनल चेंज किया, उसको करना क्या चाहिए था, टीवी बंद। पहले चैनल चेंज किया फिर जाके उसने टीवी को बंद कर दिया। ये बात है क्लियर, चैनल चेंज फिर जाके उसने टीवी को बंद कर दिया। सिंपल सी बात है कि मैं जो पावर ऑफ करने का बटन है उसी से मैं चैनल को भी चेंज कर रहा हूँ, टीवी को बंद भी कर रहा हूँ। वैसा कुछ कर सकते हैं क्या हम रियल लाइफ में, कोई भी एक ही चीज़ होगा एट मोमेंट। तो उस केस में अगर हम देखते हैं कि एक ही डोमेन, दैट इज़ एक ही डोमेन में क्या होता है आपका, इमेजेस होते हैं, प्री इमेजेस होते हैं, प्री इमेजेस। दैट इज़ सिंपल, एक डोमेन का एक एलिमेंट से हम डोमेन का दो अलग अलग एलिमेंट से, नहीं डोमेन के एक ही एलिमेंट से हम दो अलग अलग काम कर रहे हैं ना। यहाँ पे डोमेन के एक एलिमेंट, अगर ये पावर ऑफ करने का बटन होता है, इससे हम दो काम कर रहे हैं, तो ये फंक्शन नहीं होता है, वो फंक्शन सही नहीं होता है। तो यही सारे जो फंक्शंस हमने पढ़े थे उसको हमने नामकरण नहीं किया था। अब नामकरण क्लास 12 में कर रहे हैं बैठ के। ये बातें क्लियर है। तो फर्स्ट नामकरण हमें बोला गया है 1-1 फंक्शन। फर्स्ट नामकरण किसका किया गया है, 1-1 फंक्शन। ये बातें क्लियर है। अब 1-1 फंक्शन समझना बहुत ही ईजी है। अब जैसे अगर मैं रिमोट में साउंड बढ़ाने के बटन को दबा रहा हूँ, मेरे टीवी में साउंड बढ़ रहा है। अगर मैं चैनल चेंज करने का बटन को दबा रहा हूँ तो मेरे टीवी में चैनल चेंज हो रहा है। ये बातें क्लियर है। तो इसका मतलब कुछ ऐसा बनता है, डोमेन मेरा रिमोट, उसमें मैं कोई एक बटन को दबा रहा हूँ तो मेरा काम भी कोई एक ही हो रहा है। ये बातें क्लियर है। लेकिन अब इसको करते बढ़िया से, मेरे टीवी में फ़िलहाल तो दो बटन है, एक है प्लस एक है माइनस, और यहाँ पे मेरे रिमोट में है चैनल को चेंज करने का, चैनल आगे जाएगा और यहाँ पे चैनल पीछे जाएगा। जब मैं प्लस बटन को दबा रहा हूँ, डन है, जब मैंने प्लस बटन को दबाया तो मुझे टीवी में क्या दिखा, साउंड बढ़ रहा है। ये बात क्लियर है। मैंने टीवी में क्या देखा, साउंड बढ़ रहा है, दैट इज़ इमेज। डन, मुझे दिखा क्या, इमेज दिखा। किसका दिखा, साउंड बढ़ने का इमेज दिखा। ये बातें क्लियर है। तो लिखेंगे 1-1 फंक्शन क्या होता है। पहला बात, जब भी आप फंक्शन की बात करोगे तो दो डिफरेंट सेट आएंगे। टीवी आपका एक अलग सेट है, रिमोट आपका एक अलग चीज़ है। ये बातें क्लियर है। रिमोट में मैक्सिमम फंक्शंस नहीं होता है जितने फंक्शंस इसमें होते हैं, टीवी में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1-1 फंक्शन को कैसे डिफाइन किया गया है। हियर 1-1 फंक्शन दैट इज ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट,
2 नॉन एम्प्टी सेट्स। डन। सबके अलग अलग कुछ काम है, इसके अंदर कुछ अलग अलग बटन है, ये भी कुछ अलग अलग काम कर सकते हैं। काम करना मतलब क्या है, एलिमेंट है, वेल डिफाइंड एलिमेंट है। डन है। तो 2 आर नॉन एम्प्टी सेट्स। तो इसमें हम फंक्शन क्या बोलेंगे, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी कब बोलेंगे ज़रा समझना, कब बोलेंगे कि 1 1 फंक्शन है। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, सपोज ये जो प्लस वाला बटन है इसे मानते x1 है। तो जब मैं प्लस वाले बटन को दबा रहा हूँ f ऑफ x1, जब मैं यहाँ पे प्लस वाले बटन को दबा रहा हूँ तो मुझे टीवी में क्या दिख रहा है, साउंड बढ़ते हुए। साउंड बढ़ना मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस लिखा है तो वहाँ भी प्लस प्लस होकर साउंड बढ़ रहा है, वही दिख रहा है। ऑल्सो f ऑफ, डन है, f ऑफ x2, मान लो मैं कहीं और से कर रहा हूँ, और से मतलब इसको समझने का कुछ ऐसा तरीका है। अब तो मैंने यहाँ पे वॉल्यूम अप के बटन को दबाया था तो वहाँ पे वॉल्यूम अप हुआ था। तो सिमिलरली इसको समझना, सिमिलरली मुझे यहाँ पे अगर मैं टीवी को देखो खाली, ठीक है, ये बैठ के मैं कर रहा था, ये मेरा नानी बैठ के टीवी देख रहा था, तो नानी को क्या दिखेगा, हाँ टीवी में साउंड अप हो रहा है। ये ऑब्वियसली किसकी वजह से हुआ होगा, किसी ने रिमोट से तो दबाया होगा, नहीं तो अपना आप तो होगा नहीं। अगर एक फंक्शन है, अगर टीवी में रिमोट का फंक्शन है, तो यहाँ पे अगर मैं टीवी में प्लस बटन दबा रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है साउंड अप हो रहा है। अगर मेरा नानी, जिसने मुझे देखा नहीं मेरे हाथ में रिमोट है, अगर नानी देखती है कि टीवी में साउंड बढ़ रहा है तो नानी क्या बोलेगी, ऑब्वियसली किसने रिमोट से दबाया होगा। ये बातें क्लियर है। अगर सिंपल सी बात है, अगर टीवी में साउंड बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली किसने दबाया होगा। डन। तो ये बात अगर सच है तो मैं लिख दूंगा f ऑफ x1 किसी ने दबाया होगा, किसी ने। अभी f ऑफ x1 मतलब साउंड बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा होगा, x2। डन। रिमोट में किसी ने रिमोट में प्लस दबाया होगा, उसी की वजह से टीवी में साउंड बढ़ रहा है। डन। इसका मतलब क्या है, जो चीज़ हमने दबाया वही चीज़ हुआ, जो हमने प्लस बटन दबाया वही चीज़ हमने हुआ। तो ऐसा अगर कंडीशन है, एक ही चीज़ करने पे एक ही चीज़ हो रहा है, डन है, एक ही चीज़ करने पे एक ही चीज़ हो रहा है, तो हम उसे बोलेंगे 1 1 फंक्शन। या फिर इसको कहने का दूसरा तरीका भी है। सपोज़ मैंने टीवी में इस बटन को दबा दिया, डन, मैंने सपोज़ कभी कभी टीवी में होता है ना, ये जो रेड बटन है ना, रेड बटन तो एक बार ले लिया था मैंने, 1 को दबाया, जो होता है ना नंबर पैड वगैरह 1 2 वगैरह 1 2 3, तो अगर मैंने नंबर 1 को दबाया लेकिन टीवी बंद हो गया, समझना, मैंने नंबर 1 को दबाया लेकिन टीवी बंद हो गया। आया बात समझ में, मैंने नंबर 1 को दबाया, टीवी बंद हुआ। फंक्शन ना होने का एक ही चीज़ है कि दो अलग अलग चीज़ें होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनना, मैंने 1 को दबाया, टीवी तुरंत बंद हो गया, उसके साथ और कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि साउंड बढ़ा फिर टीवी बंद हुआ, मैंने 1 दबाया तुरंत टीवी बंद हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऐसा कह सकते हैं, मैंने दबाया तो था 1 जिसका मुझे रिजल्ट देखना था कुछ, क्या बोलते हैं, मैंने 1 दबाया था तो मुझे टीवी में 1 लिखा आना चाहिए था, लेकिन उसकी वजह से क्या हो गया टीवी बंद। इसका मतलब क्या है, दोनों अलग अलग कर दिया। इसका मतलब मैंने गलत बटन दबाया, इसका मतलब मैंने गलत बटन दबाया था। अब मैंने सही बटन दबाया हो लेकिन टीवी ने गलत पढ़ा होगा, रिमोट ने गलत पढ़ा होगा। ये बातें क्लियर है। ये दोनों कंडीशन आपके 1 1 के। अगर टीवी में साउंड बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली किसी ने बटन दबाया होगा, इसका मतलब क्या है, जो बटन दबाया वही काम हुआ। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, अगर मैंने गलत बटन दबाया तो गलत काम होगा लेकिन उसके साथ और कोई काम नहीं होगा। ये बातें क्लियर है। अगर मैंने गलत बटन दबाया या फिर किसी और ने दबाया तो गलत काम होगा, हमें जो चीज़ें दिखेगा उल्टा होते हुए दिखेगा, लेकिन साथ में और कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, दोनों अलग अलग रहेंगे। ये है हमारे 1 1 के कंडीशंस। ये बातें क्लियर है। 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, इसी का एक और नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। क्या हमें यहाँ तक बातें क्लियर है। इसका एक और नाम है इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्शन के जैसा, एक इंजेक्शन एक इंसान को मारते हैं। अब इसका अगर हम रे डायग्राम बनाएं, दैट इज़ ऐसे करके रे डायग्राम जो हमने बनाया था क्लास 11th में, सपोज मेरे टीवी के रिमोट के एलिमेंट्स हैं कुछ ABCD, ठीक है, बटन्स रिमोट में। यहाँ पे टीवी में क्या क्या दिख रहा है, 1 2 3 4, किसी में साउंड अप हो रहा है, किसी में टीवी बंद हो रहा है, किसी में चैनल चेंज हो रहा है, किसी में टीवी में वीडियो गेम चल रहा है, किसी में टीवी में वॉल्यूम डाउन हो रहा है। ये बातें क्लियर है। जब मैंने ए बटन को दबाया, साउंड बढ़ने के बटन को दबाया, साउंड बढ़ा। जब मैंने टीवी बंद करने के बटन को दबाया, टीवी बंद हुआ। जब मैंने टीवी में साउंड डिक्रीज़ करने का बटन को दबाया, साउंड डिक्रीज़ हुआ। जब मैंने टीवी में गेम खेलने का बटन को दबाया तो गेम खेल रहा है। दिख रहा है ना, सारे यूनिक एलिमेंट्स हैं, दिख रहा है ना, सारे यूनिक इमेजेस हैं। ये क्या होता है, ये आपका डोमेन होता है जो आपके हाथ में होता है, दैट इज़ रिमोट आपका डोमेन होता है, आप उसी में बैठ के मस्ती करोगे। सामने क्या होता है, रेंज होता है। ये बातें क्लियर है। तो ए डोमेन ए रेंज दिख रहा है। यहाँ पे क्या होता है, रेंज में क्या होते हैं, इमेजेस होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, इमेजेस होते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, यूनिक इमेजेस बनते हैं, यूनिक इमेजेस बनेंगे।
क्या है, बात ही क्लियर है। ये होता है आपका वन वन फंक्शन। अब मेनी वन फंक्शन क्या हो जाएगा, बेसिकली मेनी वन आप इसी से समझ लो, यही सेम डायग्राम है, डन है। मैं इसको रेड पेन से बना दूंगा। मेनी वन आप कब बोलोगे, तो ये क्या था, मैं बस टीवी को रिमोट से ही ऑपरेट कर रहा हूँ। मेरे घर में बस टीवी है, उसमें बस मैं रिमोट से ही काम कर रहा हूँ, तो इस केस में वन वन बन जाएगा। साथ ही साथ अगर मेरे पास रिमोट के साथ एक और चीज़ है, दैट इज़ टीवी के बटन, मैं उससे भी कर सकता हूँ। दैट इज़ अगर मुझे साउंड, ये अगर मेरा साउंड बढ़ाने का ऑप्शन होता, तो मैं ये जो साउंड बढ़ाना है ना, साउंड बढ़ाना है, तो मैं इस टीवी के रिमोट से भी प्लस दबा के साउंड बढ़ा सकता हूँ, या फिर इस टीवी में जो बटन होता है ना, इस बटन, दैट इज़ स्टार मान लेते हैं उस टीवी के बटन को जिससे साउंड बढ़ता है, इससे भी मैं इसको बढ़ा सकता हूँ। ये बातें क्लियर है। यहाँ पे दिख रहा है, एक ही फंक्शन को हम दो अलग अलग बटन से कर सकते हैं, एक टीवी का बटन और एक टीवी के रिमोट के बटन। तो ऐसा अगर कुछ कंडीशन बनता है तो हम बोल देंगे कि ये आपका मेनी वन फंक्शन है। ये बातें क्लियर है। मेनी वन फंक्शन मतलब बहुत सारे बटन से भी एक काम किया जा सकता है। और बहुत सारे बटन क्या होते हैं, बेसिकली टीवी का एक बटन होता है और एक आपका रिमोट का बटन होता है। ये बातें क्लियर है। इसको बोलेंगे मेनी वन फंक्शन। डन, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ। उसके बाद मेनी वन फंक्शन चलो लिख ही देते हैं। तो मेनी वन फंक्शन क्या होता है, मेनी वन फंक्शन, तो सिंपली अगर हम देखें तो डिफरेंट अलग अलग बटन से एक काम किया जा सकता है। डन है, अलग अलग बटन से एक काम किया जा सकता है, तो इसको बोलेंगे हम मेनी वन फंक्शन। और इम्पॉर्टेंट क्या है, इसको कैसे पता करोगे, डिफरेंट डोमेन हैव सेम इमेज, डिफरेंट डोमेन एलिमेंट हैज़ सेम इमेज। बातें क्लियर है। डिफरेंट एलिमेंट, डोमेन के एलिमेंट होता है सेम इमेज। इसका मतलब क्या है, अगर मैं ए को दबाऊँ, अगर मैं ए बटन को दबाऊँ तो भी टीवी में साउंड अप होगा। अगर मैं टीवी के यहाँ पे स्टार बटन को दबाऊँ तब भी साउंड अप होगा। लेकिन क्या रिमोट का जो प्लस वाला बटन है और टीवी का जो है स्टार वाला बटन जिसे साउंड बढ़ता है, क्या दोनों बटन सेम है? नहीं है। डन, इसको ऐसे भी लिखते हैं एफ ऑफ x1, ए मतलब x1 उनके लिए, ठीक है। इसको x1 लिख देंगे, एफ ऑफ स्टार को लिख देंगे x2, सच दैट x1 और x2 दोनों अलग अलग बटन है। थोड़ा कंफ्यूजिंग वे में लिख दिया उन्होंने। ये बात है क्लियर। तो ये हो गया मेनी वन फंक्शन। अब जो एंडिंग वाला बचता है वो है ऑन टू फंक्शन। इसको समझना ज़रा, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑन टू फंक्शन क्या है। ऑन टू फंक्शन, इसका एक और नाम है सर्जेक्टिव। जैसे यहाँ पे बताया था, वन वन का एक और नाम है इंजेक्टिव, ऑन टू का एक और नाम है सर्जेक्टिव। अब देखो, सर्जेक्टिव एक इंग्लिश वर्ड है, आज तक मेरे को मतलब पता नहीं चला इनका, आपको पता चले तो कमेंट कर देना, लेकिन है तो एक इंग्लिश वर्ड ही वो। डन, आप सुनो ऑन टू फंक्शन होता क्या बाय द वे। ऑन टू फंक्शन में देखो, आपके पास जो टीवी होता है ना, उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मेरे पास जो टीवी है घर में, डन, इस टीवी को मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ। इस टीवी को तो सिंपल केबल टीवी देखने के लिए यूज़ किया जा सकता है, दैट इज़ टाटा स्काई लगवा लो, टाटा स्काई। ये बातें क्लियर है। दूसरा, इसी टीवी को एज ए कंप्यूटर यूज़ किया जा सकता है। क्या बातें क्लियर है। इसी टीवी को एज ए OTT प्लेटफॉर्म यूज़ किया जा सकता है, मतलब वो नेटफ्लिक्स वगैरह देखने के लिए। अब तुम समझना, क्या तुम खाली टीवी लेके देख लोगे क्या सब चीज़ें? टीवी लेके इसमें सारी चीज़ें अनलॉक कर लोगे? टीवी ले लिया आपने, केबल नहीं लगाया, आपको चैनल चेंज करना है, नहीं होगा ना। टीवी ले लिया, आपको उसको कंप्यूटर बनाना है, ठीक है, लेकिन आपने मदरबोर्ड वगैरह, मतलब मदरबोर्ड तो ऑलरेडी होता है, आपने CPU वगैरह कुछ नहीं मंगवाया, नहीं होगा। आपको उसमें नेटफ्लिक्स में मिर्ज़ापुर देखना है, डन, लेकिन आपने OTT सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, आपने सेटिंग ही नहीं किया, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। डन है। तो ऑन टू फंक्शन क्या कहता है, हम इस ऑन टू फंक्शन में ये जो टीवी में जो भी फंक्शंस होते हैं ना, या फिर इसको हम लोग फुल ऑप्टिमाइज़ करेंगे। क्या करेंगे? फुल ऑप्टिमाइज़। फुल ऑप्टिमाइज़ का मतलब होता है ऑल ऑप्शंस अनलॉक्ड, ऑल ऑप्शंस अनलॉक्ड, ऑल ऑप्शंस अनलॉक्ड करेंगे, सारे ऑप्शन अनलॉक करेंगे। इसके मतलब क्या है, इसके रेंज को बढ़ाएंगे। रेंज मतलब देखो, ये होता है डोमेन, इस पूरे जो सेट होता है ना, इसे कहते हैं कोडोमेन, ठीक है। तो कोडोमेन में हम रेंज को बढ़ाएंगे। कोडोमेन मतलब क्या है, टीवी के अंदर हम रेंज को बढ़ाएंगे। अभी मैंने टीवी ले लिया, मैंने केबल का कनेक्शन ले लिया, दैट इज़ टाटा स्काई ले लिया, तो मैं अभी चैनल चेंज कर सकता हूँ। डन, मेरे पास यहाँ पे अलग से बहुत सारे फंक्शंस आ गए रिमोट में, ठीक है। पहले तो भाई एक टीवी का अपना एक रिमोट था, उसके अपार्ट मैंने जैसे ही केबल कनेक्शन लिया, मेरे पास और भी हो गए। मतलब क्या है, मेरे डोमेन में एलिमेंट बढ़ गए, मतलब मैं टीवी के साथ अभी और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। पहले दूरदर्शन DD न्यूज़ देखना पड़ता था, अभी और भी सारे चैनल देख लेंगे, ठीक है।
फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इसके साथ एक CPU लगवा लिया। CPU लगवाने साथ मेरे पास क्या आ गया, कीबोर्ड आ गया, माउस आ गया, दुनिया भर के और फंक्शंस अनलॉक हो गए टीवी के। डन। फिर मैंने इसमें OTT लगवा लिया। OTT मतलब वो नेटफ्लिक्स वगैरह का सब्सक्रिप्शन मैंने इसमें जोड़ दिया। अब उसका भी एक अलग से रिमोट आता है OTT का, ठीक है। तो मेरे पास अभी और भी सारे फंक्शंस अनलॉक्ड हो गए। तो ऑन टू फंक्शंस में हम क्या करते हैं, बेसिकली आपको पता करना है, ऑन टू फंक्शंस तभी होता है जब आपके टीवी का जो मैक्सिमम पोटेंशियल है उसे अनलॉक कर दिया जाए। ये बातें क्लियर है। एनी आपको इसे नंबर सिस्टम से कराएंगे, बट रियलिटी में तो हम टीवी वगैरह से करते हैं, ठीक है। वो जो भी टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं उनमें करते हैं, ठीक है, वो सब छोड़ो। तो ऑन टू फंक्शन क्या, हमें बातें क्लियर है। इसमें हम मैक्सिमम अनलॉक करेंगे फुल पोटेंशियल किसकी, टीवी की। ये बातें क्लियर। तो शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, सो हियर ऑल पॉसिबल थिंग दैट इज रेंज। जो रेंज होता है ना, जितने भी फीचर्स होते हैं सब हम अनलॉक कर देते हैं। तो यहाँ पे जो रेंज होता है ना टीवी के अंदर, मतलब मेरे पास ये सारे रिमोट है, दैट इज़ मेरा डोमेन। ये सारी चीज़ें हैं मेरे पे, एक चीज़ होगी, एक रिमोट, ये सारा मेरे लिए रेंज है, कंप्यूटर के लिए कीबोर्ड रेंज, ठीक है। तो ये सारे मेरे पास, अच्छा डोमेन है, सॉरी ये सारे डोमेन है, मैं उसमें छेड़खानी कर सकता हूँ। रेंज क्या है, बेचारा बस एक टीवी। अब इसमें फीचर्स क्या हो चुके हैं, अनलिमिटेड अनलॉक्ड हो चुके हैं, मतलब जितने पॉसिबल थे सब हमने कर दिए। डन। तो मैं क्या बोलूँगा, इस केस में जो टीवी का रेंज है या फिर मेरा जो रेंज है, मैं इस टीवी को मैक्सिमम यूज़ कर सकता हूँ, दैट इज़ इसके कोडोमेन को मैं मैक्सिमम यूज़ कर सकता हूँ। इसके सारे फीचर्स अभी मैं यूज़ कर सकता हूँ। क्या ये बातें क्लियर है। अब इसको लिखते कैसे ज़रा समझो। इसको कुछ ऐसा सीन होता है। तो मैं फिलहाल एक लिख रहा हूँ। ये मेरा टीवी का बटन है, टीवी का बटन इसमें बहुत सारे बटन होंगे, ठीक है। तो लेट इट बी, इसमें खाली फिलहाल मेरे टीवी में एक ही बटन है, ठीक है। पहले मेरे पास टीवी था, उसका टीवी का रिमोट था, ऑन ऑफ करता था बैठ के। फिर मैंने केबल कनेक्शन लगवाया, तो मेरे पास अभी चैनल चेंज करने का एक बटन आ गया, दैट इज़ सेकंड बटन। डन है। इसके अंदर और भी बटन हो गए, ठीक है। ऐसे 2 3 4 5 बहुत सारे बटन होंगे। जैसे ये टीवी का था ना, टीवी रिमोट, दैट इज़ TV1, TV2, ऐसे करके बहुत सारे बटन होंगे, समझना। डन। सिंपली मैं यहाँ पे 1 2 3 लिखने वाला हूँ बस। कंप्यूटर आ गया, तो मेरे पास और भी बहुत सारे अनलॉक्ड हो गए। तो इनका तो मैंने लिख दिया था, ये किसका था, केबल का था, ये मैंने लिख दिया था। सिंपल टीवी का, ये टाटा स्काई। कंप्यूटर आने के बाद मेरे पास और भी प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस खुल गए, 7 8 9 10 11 ये सारे खुल गए मेरे पे। कंप्यूटर आने के बाद OTT लगवाने के बाद और ज़्यादा हो गया, 12 13 14 सब आ गए। तो मेरे पास अभी इतने सारे बटन्स हैं। इन सारे बटन से अभी मैं एक्सेस करने वाला हूँ कंप्लीट मेरे टीवी को। कंप्लीट टीवी को मतलब क्या, मैं इसमें चाहूँ तो गाना देख सकता हूँ, मैं इसमें गेम खेल सकता हूँ, मैं इसमें वीडियो एडिटिंग कर सकता हूँ, मैं चाहे तो इसमें बैठ के नेटफ्लिक्स के सीरीज़ देख सकता हूँ। फिर हम चाहे तो इसमें बैठ के केबल में वो चलता है ना डिस्कवरी चैनल, उससे देखा जा सकता है। मैनी फंक्शंस, मतलब क्या है, कुल मिला के जितने चीज़ें भी हम कर सकते हैं, टीवी को हमने ऑप्टिमाइज़ कर डाला, मैक्सिमम कर सकते हैं। इसके मतलब क्या है, तो समझना, यहाँ पे जो भी एलिमेंट रहेंगे ना, मैं इसको सिंपली एक बार ऐसे बना देता हूँ, सिंपल तरीके से इस हौच पौच को काट के, दैट इज़ 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ मान लेते हैं, कुछ एलिमेंट्स है, दैट इज़ मैक्सिमम है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इन मैक्सिमम एलिमेंट्स है, मैं इन मैक्सिमम बटन से क्या कर रहा हूँ, आप एक और लेते हैं 6, मेरे पास मैक्सिमम बटन है, जिसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मेरा कंप्लीट कोडोमेन खुल चुका है। मेरा कंप्लीट कोडोमेन जो भी ऑल फीचर्स था मेरे टीवी में, वो अब मेरे रेंज में है, वो मेरे हाथों में, फ़िलहाल मेरे हाथों में डोमेन है। तो मैं वहाँ बैठ के मस्ती करूँगा तो टीवी का भी अनलॉक हो जाएगा। ये बातें क्लियर है। तो इसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। इस केस में क्या है, आपका कंप्लीट कोडोमेन आपके हाथ में होता है, आपके अंदर में होता है, आप चाहे तो उससे कुछ भी कर सकते हो। ये बातें क्लियर है। अब इसको लिखते कैसे, बड़ा वो समझो। इसको कुछ ऐसे लिखते, ये जो फंक्शन है, दैट इज़ ये जो फंक्शन है, ये कुछ ऐसा रहेगा। अगर मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ यूज़ करना है, ठीक है, इसको मान लो आपके बुक के हिसाब से इसे x लिख देंगे, इसको y लिख देंगे। वो क्या बोलते हैं, अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट, कैपिटल X है, इसमें से कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है, छोटा x मान लेते, कोई भी एक एलिमेंट, सपोज से मैंने 4 को उठाया, मैंने कोई भी एक एलिमेंट x को दबाया, मुझे एक फंक्शन होते हुए दिखा मेरे टीवी में, हाँ हो रहा है। ये बातें क्लियर है। डन। सिमिलरली अब मैंने यहाँ पे 4, सपोज मैंने कीबोर्ड पे कुछ दबाया था, तो मुझे दिखा टीवी में हो रहा है। अभी कोई बंदा नहीं देखा कि मैं कीबोर्ड दबा रहा हूँ, तो टीवी में देख रहा है। जो बंदा टीवी में देखेगा वो क्या बोलेगा, हाँ यहाँ पे जो टीवी में हुआ है वो किसके वजह से हुआ है, क्योंकि किसी ने उस चीज़ को दबाया होगा, ये बातें क्लियर है। सेम इसी के जैसा ही है, लेकिन क्या है, इसका कंप्लीट डोमेन अनलॉक्ड है, कंप्लीट कोडोमेन अनलॉक्ड है, ठीक है। ये बातें क्लियर है। सिमिलरली इसको दूसरे तरीके से भी बोलते हैं कोई,
ये ऐसा बोल देते हैं। अभी मान लो किसी अचानक मैंने क्या देखा कि भाई मेरे टीवी में अचानक चैनल चेंज हो रहा है। मैंने क्या देखा, मेरे टीवी में अचानक चैनल चेंज हो रहा है, इसमें चेंज हो रहा है। तो मैं क्या बोलूँगा, ऑब्वियसली किसी ने तो रिमोट दबाया होगा, ऑब्वियसली किसी ने तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। सेम वही चीज़ है, इन दोनों को बारी बारी से हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपको प्रूफ करने का कंडीशन दिया जाएगा, डन। आपको इसको प्रूफ करना होता है, आपने स्कूल में किया होगा, मैं बस आपको थ्योरी पार्ट करवा रहा हूँ। न्यूमेरिकल पार्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, आई थिंक इस ईयर के एंडिंग से शुरू कर देंगे। तो ये बातें क्लियर है ना, टाइप्स ऑफ फंक्शन। हमने 11th में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन किया था, बाकी पार्ट यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है। तो वहाँ पे जो देखा था उसी को डिवाइड कर दिया। वन फंक्शन, एक ही बटन से एक काम कर रहे हो, डन। अगर आप दो अलग अलग एक ही बटन से एक काम कर रहे हो, वन फंक्शन, दो अलग अलग बटन से आप सेम काम कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है। टीवी का प्लस बटन खराब हो जाए, मतलब टीवी का रिमोट का प्लस बटन खराब हो जाए, टीवी से बढ़ा लो, डन। तो हमने वन देखा, मेन्यू वन देखा, फिर हमने ऑन टू देखा। ऑन टू में मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आपका कंप्लीट रेंज अनलॉक किया जाता है कोडोमेन में, ठीक है। आप मैक्सिमम फीचर्स को यूज़ कर सकते हो। ये बातें क्लियर है। अब देखो, इसके साथ हमारे पास आ जाता है, अगर कोई फंक्शन ऑन वन है और ऑन टू है, if a function is on one and on two, then it is bijective, इसका मतलब है, अगर तुम्हारे पास वन भी है, वन टू भी है, इसका मतलब क्या है, तुम अलग अलग रिमोट से कर रहे हो, दिख रहा है ना। बाइजेक्टिव मतलब सिंपली उन्होंने बोल दिया, दो से ज़्यादा होता है बेसिकली, ठीक है। बाइजेक्टिव दो से ज़्यादा। तो अगर आप कंप्लीट कोई चीज़ को अनलॉक करते हो ना, अगर तुम देखो तो सिंपली मैं इस टीवी को सिंपली केबल से ऑपरेट कर सकता था, सिंपली मैं इस टीवी को खाली कंप्यूटर से भी ऑपरेट कर सकता था, खाली मैं इस टीवी को ओटीटी से भी कर सकता था। लेकिन हम बाइजेक्टिव कब बोलेंगे, जब हमने मैक्सिमम फीचर को अनलॉक किया। साथ ही साथ में अगर तुम देखो, ये जब मैक्सिमम फीचर अनलॉक है, अचानक मेरा कंप्यूटर वाला पार्ट सीपीयू खराब हो जाए, फिर भी ये काम करेगा ना, डन है। तब केबल और ओटीटी तो काम कर रहा होगा, ओटीटी भी खराब हो जाए तो केबल काम कर लेगा। ये बात क्लियर है। तो बाइजेक्टिव मतलब क्या होता है आपका, ऑन टू वन फंक्शन भी होता है, मतलब सिंगल जैसे बिहेव भी कर सकता है, और साथ ही साथ में एज ए कंप्लीट बिहेव भी कर सकता है। अगर दोनों चीज़ें हैं, मतलब ये दोनों चीज़ों से सारे वन देखो, एक वन फंक्शन केबल और टीवी, कंप्यूटर और टीवी वन फंक्शन, ओटीटी और टीवी वन फंक्शन, ये सारे चीज़ें वन फंक्शन हैं। ये सारे चीज़ें वन फंक्शन को जब मैंने इकट्ठा यूज़ किया तो मेरा टीवी का मैक्सिमम फीचर्स अनलॉक्ड हो गया। और इन दोनों चीज़ों को अगर इकट्ठा यूज़ करें तो हम बोलेंगे ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। इसका मतलब क्या है, बहुत सारी चीज़ों से हम ऑपरेट कर सकते हैं टीवी को। तो आई होप आपका टाइप्स ऑफ फंक्शंस के जो भी डाउट्स बचे होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, जहाँ पे कि हम इसी तरह बात करेंगे चैप्टर्स के बारे में, तो वहाँ पे। और न्यूमेरिकल्स पार्ट इस ईयर के एंड पे शुरू कर देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय।